दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्ट आप देख लीजिए जाके, मैं आपको सोर्स दे देता हूं चूंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। investing.com इंडिया रिपोर्ट आ रही है। ये सारी मिडिल ईस्ट कंट्री अब जान चुकी हैं कि ट्रम्प के इंटेंशन भी पूरे हो चुके हैं और मिडिल ईस्ट के इंटेंशन भी पूरे हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जो सबको प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम हो रही थी खमनेई से, वो भी एक साल से नहीं हो रही थी, 47 ईयर से हो रही थी। क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट को सही लीडर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब और ईरान लड़ते रहते हैं। सऊदी अरब सुन्नी कंट्री है, ईरान आपको पता है शिया कंट्री है। तो ये दोनों चाहते हैं लीडर बनना, जिसपे आपको पता है ज्यादा पलड़ा हमेशा भारी रहा है सऊदी अरब का, ईरान का नहीं रहा है। तो ऐसे में हमेशा सऊदी अरब को लगता था कि अगर वेपन और अगर ताकत के माध्यम में या मिडिल ईस्ट में अगर आपको पता है कि एक ऐसी लौती कंट्री ईरान बन जाता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो लोग उसकी पर्टिकुलर तरफदारी ज्यादा करेंगे, उसको वोट ज्यादा करेंगे, उसको ही लीडर मानेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सबसे पावरफुल कंट्री होगी 57 नेशन में। तो आपको पता है अगर वो जो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो न्यूक्लियर तो उसके पास आ ही जाता। तो वो चीज काफी बड़ा टेंशन क्रिएट करेगी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। तो ऐसे में देखिएगा, ये पर्टिकुलर कंट्री खमनई को पसंद नहीं करते थे सालों से। तो जो टारगेट था वो मिडिल ईस्ट का भी यही टारगेट था कि खमनई चले जाए, और यूएस का भी यही था। तो वो चीज खत्म हो चुकी है। अब कोई भी लीडर आएगा तो वो इतनी एग्रेशन लेवल नहीं यूज करेगा। दूसरी बात, वो दबाव में आकर, प्रेशर में आकर वो यूएस की बात भी मानेगा। तो ऐसे में इसीलिए यूएई अब क्या आ गया, आगे आ गया। यूएई एक ऐसी कंट्री है जो सच में एंड ऑफ वॉर करा सकता है। फिर कतर भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो यहाँ पे ट्रम्प को ये देखिएगा स्विच कर रहे हैं एंड ऑफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट के लिए, यानी कि अब ये सामने आए हैं इस पर्टिकुलर वॉर को एंड करने के लिए इनकी वर्किंग चल रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स, अरब अमीरात, कतर आर प्राइवेटली प्राइवेटली एक लॉबी बना रहे हैं, अलाइज बना रहे हैं टू हेल्प परसुएड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू परस्यू एन ऑफ रैम्प दैट वुड कीप यूएस मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान शॉर्ट। तो आप देख सकते हैं बेसिकली एक लॉबी, एलाइज, एक डिप्लोमेटिक टॉक के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं जिसमें ट्रम्प से बोला जाएगा कि अब आप इस पर्टिकुलर एक्शन को स्लो डाउन करके एंड कर दो। और चूंकि ये चीज बैकफायर तो हो ही रही है, अगर ईरान पे यूएस और इसराइल हमला करते रहेंगे तो इसराइल देखिएगा ना, तो ईरान इसराइल पे इतना ज्यादा देखिएगा अटैक कर पाएगा, यूएस तक तो वो पहुंच नहीं सकता। तो वो आसपास की कंट्री जिन्होंने सपोर्ट करा है, जिन्होंने इंटेल लीक करी है, जैसे कतर हो गया, कुवैत हो गया, आपका यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, इनको परेशान करेगा। और इनमें इतना लेवल का इंफ्रा डेवलपमेंट हो चुका है कि अगर इनको परेशान कर देगा, 10 दिन भी परेशान कर लेता है, तो उनका 20 साल का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर कंट्री सामने आ रहे हैं कि आप ट्रम्प को देखिएगा, मनाइए कि वो इस पर्टिकुलर वॉर को जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कंट्रीज आर सीकिंग, यानी कि जो देश है वो सीख कर रहे हैं टू बिल्ड वाइड कोएलिशन टू एडवांस अ स्विफ्ट डिप्लोमेटिक एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉर को एंड करने की बात करी जाए। ही एफर्ट द एफर्ट एम्स टू प्रिवेंट रीजनल एस्केलेशन, मतलब ये जो एफर्ट किए जा रहे हैं इसे ये बताया जा रहा है कि कहीं रीजनल वॉर ना हो जाए, मतलब आपस में रीजनल वॉर, रीजन रीजन का वॉर ना हो जाए। क्योंकि सभी देशों ने कहा है कि हम पलटवार करेंगे ईरान को। अगर सभी देश ईरान पे पलटवार करते हैं तो ईरान और एग्रेसिवली सबको जवाब देगा, और वो सिचुएशन कुछ ज्यादा टेंस हो जाएगी और बहुत बड़े लॉसेस भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रोलॉन्ग एनर्जी प्राइस शॉक। एनर्जी प्राइस आपको पता है क्रूड एंड ऑयल कितने ज्यादा अप है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। द पीपल स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी डिस्कसिंग अ मैटर दैट हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। तो आप देख सकते हैं कि सभी इसी पर्टिकुलर चीज में लगे हुए हैं कि कैसे करके इस पर्टिकुलर वॉर को अब खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सभी की इंटेंशन ये थी खमनेई का मरना। क्योंकि अब कोई भी सुप्रीम लीडर आएगा वो बात मान लेगा, क्योंकि खमनेई इतने सालों से थे तो उन्होंने हर मौसम देखा हुआ था, इसलिए वो कभी भी झुकने को तैयार नहीं थे यूएस के सामने। तो आप देख सकते हैं शिपिंग देखेगा, लेन्स इन द रीजन रिमेन सेवरली डिसरप्टेड बाय द मिडल ऑफ द वीक। तो आप देख सकते हैं
they would expect to see more significant reaction natural gas prices than Monday's sharp spike। तो आप देख सकते हैं कि अगर और ज्यादा देर तक देखिएगा ऐसी चीजें बढ़ती हैं, जैसे कि सऊदी अरामको की रिफाइनरी पे देखिएगा हमला होना बहुत ही ज्यादा देखिएगा पेनफुल था। आप समझ सकते हो कि इस तरीके का अटैक, इस तरीके का लॉस बचाने के लिए अब यूएई, कतर और कुवैत और बाकी कंट्री साथ आ रहे हैं इस वॉर को एंड कराने के लिए। और जैसे ही अपडेट आता है डिस्कशन का, तो आप समझ लीजिए फिर ये ग्रीन सिग्नल तुरंत मार्केट को भी ग्रीन करेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।